Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will talk about smallest organelle of the cell, that is ribosome. Ribosome. Ribosome जो होता है, it is the smallest organelle of the cell. It is smallest organelle of the cell. जब मैंने सेल स्टार्ट की थी उस टाइम मैंने आपको बोला था सेल में जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं किसमें, सेल में. अगर ये सेल है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म. इस साइटोप्लाज्म में टू काइंड्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं. एक वो जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, एक ऑर्गेनेली वो होते हैं, एक टाइप वो होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, दे वर ऑल व्हाट मेम्ब्रेन बाउंड. एंड जो ऑर्गेनेलीज जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, एग्जाम्पल है राइबोसोम. सो राइबोसोम इज ए मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली, इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है वो. सो इट इज ए मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली. जो ये राइबोसोम होता है, इट इज a small dot like structure. It is a small dot like structure present in the cytoplasm of the cell. It's a granule shaped structure present in the cytoplasm of the cell. राइबोसोम जो होता है ये बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए में जो प्रेजेंट होता है दैट इज प्रोटीन्स एंड आरएनए कौन सा प्रेजेंट होता है, दैट इज राइबोसोमल आरएनए. जो आरएनए प्रेजेंट होता है इन राइबोसोम में दैट इज राइबोसोमल आरएनए. एंड क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन. सो बेसिक द कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम्स आर प्रोटीन्स एंड आरएनए ज़्यादा प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू प्रोटीन्स. कितना प्रेजेंट होता है, आरएनए इज अराउंड 65% एंड प्रोटीन इज अबाउट 35% present in ribosome. So ribosome is made up of RNA and proteins. Ribosome is mainly concerned with the protein synthesis. Ribosome जो होते हैं, the main function of the ribosome is protein synthesis. इसका main function होता है protein synthesis. That is why ribosomes are called protein factory of the cell. They are called protein factories of the cell. राइबोसोम जो होते हैं ये बनते हैं कहाँ से, ये बनते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस से. अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेल बनाऊंगा, दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म. जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूक्लियस में एक स्मॉल बॉडी प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. इसी न्यूक्लियोलस से राइबोसोम्स बनते हैं. जब राइबोसोम्स बनते हैं, जब इसके दो सब यूनिट्स बनते हैं, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट. कहाँ से बनते हैं, फ्रॉम न्यूक्लियोलस से. फॉर एग्जांपल दिस इज लार्ज सब यूनिट एंड दिस इज स्मॉलर सब यूनिट. ये दोनों सब यूनिट्स सेपरेटली बनते हैं फ्रॉम न्यूक्लियोलस से. फिर जब ये एंटर होते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में. इस साइटोप्लाज्म में ये कंबाइन होते हैं. सो जो ये सब यूनिट्स बनते हैं राइबोसोम के, दो सब यूनिट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड लार्ज सब यूनिट एंड अदर इज कॉल्ड स्मॉलर सब यूनिट्स. ये दोनों सब यूनिट्स कहाँ बनते हैं, फ्रॉम न्यूक्लियोलस से. बनते कैसे, ये सेपरेटली बनते हैं, फिर ये कंबाइन होते हैं कहाँ पे, इन साइटोप्लाज्म में. After combination of these subunits, are they ribosomes
आधे राइबोसोम्स अटैच होते हैं टू एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आधे राइबोसोम्स अटैच होते हैं किसके साथ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंड सम राइबोसोम्स आर प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। Some are freely present in the cytoplasm and some are attached to the किसके साथ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ये वो प्रोटीन्स बनाते हैं जो सेल के बाहर ज़रूरत होते हैं। जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ये वो प्रोटीन्स बनाते हैं जो प्रोटीन्स ज़रूरत होते हैं कहाँ? सेल के बाहर। लाइक एंजाइम, वो एंजाइमेटिक प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं ये बनते हैं कहाँ पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह से जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी बनते हैं कहाँ से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और जो प्रोटीन्स ज़रूरत होते हैं इनसाइड द सेल, वो बनाते हैं कौन? ये जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं, ये वो प्रोटीन्स बनाते हैं जो सेल के अंदर ज़रूरत होते हैं। लाइक इन माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स होते हैं वो फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ, वो फ्री राइबोसोम्स हैं। अब क्या मैंने कहा? मैंने आपको कहा जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर मेनली इन्वॉल्वड इन द प्रोटीन फॉर्मेशन। को प्रोटीन जो बनते हैं ये बनाते हैं कौन? राइबोसोम्स। सम ऑफ द राइबोसोम जो होते हैं ये दे आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सम आर फ्रीली प्रेजेंट इन द कहाँ पे? दिस साइटोप्लाज्म में। एक्चुअली दीज राइबोसोम्स कहाँ पे बनते हैं? दीज आर फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियस में एक बॉडी प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड स्मॉलर बॉडी प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस से ही बनते हैं कहाँ? क्या राइबोसोम्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज कॉल्ड प्रोटीन्स एंड अदर इज कॉल्ड राइबोसोमल RNA। अगर हम देखेंगे अब फंक्शन की बात करें हम, मैंने आपको पहले ही कहा जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। बिकॉज क्यों कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ? बिकॉज ऑफ देयर रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। मैसेंजर RNA जो होता है जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन, जेनेटिक कोड, किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। मैसेंजर RNA फ्रॉम द न्यूक्लियस वो कैरी करता है जेनेटिक कोड किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। कहाँ से मैसेज लाता है वो? फ्रॉम न्यूक्लियस से। फिर कहाँ पहुँचाता है वो मैसेज? अप टू द राइबोसोम्स पे क्या होता है? जो ये मैसेंजर RNA कैरी करता है इंफॉर्मेशन टू राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम एमिनो एसिड्स को कंबाइन करता है, अरेंज करता है एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। सो जो प्रोटीन RNA से बने प्रोटीन्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन ओकर्स इन द राइबोसोम्स। एंड जो RNA बना, मैसेंजर RNA बना जो न्यूक्लियस में बना, और ये DNA से बना, DNA गेट्स कन्वर्टेड इनटू RNA, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एंड ये RNA कैरी करता है लाइक मैसेंजर RNA कैरी करता है इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स कहाँ पे? दिस राइबोसोम पे। इस राइबोसोम पे प्रोटीन्स बनते हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है? ये अरेंज करता है दिस एमिनो एसिड्स एंड जब एमिनो एसिड्स कंबाइन होते हैं दे विल फॉर्म व्हाट? प्रोटीन्स। दिस वाज ऑल अबाउट राइबोसोम्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।